Good morning, class. Today we will complete our topic accounting treatment for redemption of debentures according to Company Act 2013 and SEBI guideline. यानी कि रिडम्पशन से पहले हमें कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, कंपनी को कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है एंड गाइडेंस गिवन बाय सेबी एंड कंपनी एक्ट. और वो पहली रिस्ट्रिक्शन है DRR, क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एंड इट इज प्रिपेयर टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स और डिबेंचर होल्डर्स फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ कंपनी डिफॉल्टिंग. कि कल को अगर फ्यूचर में कोई कंपनी डिफॉल्ट हो जाए, पेमेंट नहीं कर पाए, तो कम से कम कंपनी के लिए एक पहले से एक फंड तैयार होगा DRR, और उसमें से कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर सकती है. DRR क्रिएटेड बाय कंपनी बिफोर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. एंड फॉर एग्जाम्पल, कंपनी कुछ नहीं करना है, कंपनी ने जब ना प्रॉफिट है, कंपनी ने क्या किया, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकालकर एक सेपरेट गुल्लक में डाल दिया. इस गुल्लक को कंपनी यूज नहीं कर सकती है और इस गुल्लक का नाम होगा DRR. एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंपनी ने क्या किया, कुछ अमाउंट निकालकर एक सेपरेट गुल्लक में डाला और उस गुल्लक का नाम है DRR. ये अमाउंट कितना होगा, कंपनी कितना इसमें डालेगी, 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर्स की जो भी फेस वैल्यू होगी उसका 25% इस गुल्लक में जाएगा. गाइडलाइन गिवन बाय सेबी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम अ कंपनी issued 10 lakh debentures on 2015 with a maturity date 2020. तो कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर्स को इशू किया हुआ है 2015 में, मैच्योरिटी डेट कितनी है, 2020 है. 2015 से 2020 तक यानी 2015 टू 2020 कंपनी को इस टाइम ड्यूरेशन के गैप में क्या करना है, कंपनी को DRR बनाना है 25% ऑफ द इशू फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर. 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स मीन्स 25% ऑफ 10 lakh. द वैल्यू ऑफ DRR विल बी 2,50,000. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट DRR. DRR means debenture redemption reserve account. DRR should be created 25% of the face value of debentures. DRR should be created before redemption. DRR should be 100% of the face value. ये 100% भी हो सकता है, कब हो सकता है समझिए, नॉर्मल कितना होगा 25% ऑफ द फेस वैल्यू, बट इट कैन बी 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इफ डिबेंचर आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट. अगर आपके क्वेश्चंस में एक वर्ड लिखा है कि रिडेम्पशन विल बी आउट ऑफ प्रॉफिट, then the value of DRR will be 100% of the face value of debenture. And next, DRR is only required to be created for non-convertible debentures. For whom? कि those non-convertible debentures, यानी कि जिन डिबेंचर्स को हम शेयर्स और डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके लिए DRR बनाना कंपलसरी नहीं है. एंड देन कुछ कंपनियां हैं जिनको इससे छूट मिली हुई है. वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, दोज कैन नॉट. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर फॉर DRR. DRR should be 25% of the face value of debenture. How much? 25% of the face value of debentures. Second one, DRR should be created before redemption. Redemption के बाद फंड बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो before redemption of debenture. DRR should be 100% of the face value of debenture. It may be 100%. नॉर्मल कितना बनना है 25%, but it can be 100% when डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट. अगर आपके क्वेश्चंस में गिवन है कि रिडेम्पशन विल बी आउट ऑफ प्रॉफिट, देन DRR शुड बी 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर. नेक्स्ट, DRR ओनली रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. मीन्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए DRR बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज no requirement of fund on redemption of debenture, because convertible debentures can be converted into the shares or debentures, and so DRR
is only required to be created for non-convertible debentures. कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके लिए DRR बनाने की गवर्नमेंट ने छूट दी है. फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी खुद बोलती है ऑलरेडी हमारे पास, हम पैसों से ही बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास तो कभी फंड की कमी होनी नहीं है. तो बैंकिंग कंपनीज को सेबी ने और कंपनी एक्ट ने छूट दी हुई है फॉर द क्रिएशन ऑफ DRR, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI. वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको RBI रेगुलेट करती है उनको भी DRR बनाने की कोई भी जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वो फंड का ही बिजनेस करती हैं. दे डोंट नीड टू क्रिएट DRR. अब जब हम DRR बनाएंगे, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो हमारे 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन. इसके बिना हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो सकता. अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो लेट्स अंडरस्टैंड. DRR क्रिएटेड फ्रॉम आउट ऑफ प्रॉफिट. मैंने आपको समझाया था कि प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल कर हमने कहाँ रख दिया, एक फंड में डाल दिया. DRR एक अलग गुल्लक में रख दिया और वो फंड कितना होगा 25%. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ DRR? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड. सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. And narration will be debenture redemption reserve created or profit transferred to debenture redemption reserve. How much amount? 25% of the face value.